आज के इस वीडियो में आपको मैं क्लास सेकेंड का हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर है देश हमारा। ठीक बच्चों, क्या चैप्टर का नाम है? देश हमारा। तो बच्चों, हमारे देश का क्या नाम है ये आपको पता होगा। बहुत से बच्चे जान गए होंगे हमारे देश का क्या नाम है। जानते हो बच्चों क्या नाम है? तो हमारे देश का क्या नाम है बेटा? भारत। क्या नाम है? भारत। तो भारत के विषय में, हमारे देश की सुंदरता, हमारे देश की अच्छाइयों के बारे में इस कविता में बताया गया है, उसका चित्रण किया गया है। और यह कविता जो है श्यामला कांत द्वारा रचित है, श्यामला कांत द्वारा लिखा गया है। तो एक बार बेटा कविता को पूरा हम पढ़ते हैं, हमारे साथ आप भी दोहराएंगे ना बेटा? चलो देखो, यहाँ शुरू से देखो। देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा, यहाँ गंग की शीतल धारा, उत्तर पर्वत राज हिमालय। क्या बेटा? उत्तर पर्वत राज हिमालय, भारत माँ का ताज हिमालय, दक्षिण में सागर लहराता, भारत का यश हर क्षण गाता। अगली लाइन है बेटा क्या? बरसाता है सूरज सोना, नभ में हंसता चांद सलोना। अब इस 6 लाइनों का अर्थ भी कहिए, समझाते चलो या पूरा एक बार पढ़ लेते हैं? पूरा एक बार पढ़ लो बेटा। जगमग जगमग तारे करते, वन उपवन मन सबका हरते, छा ऋतुओं का लगता फेरा, सुंदरता का यहाँ बसेरा, कश्मीर की सुंदर घाटी, पावन है भारत की माटी। अगली लाइन क्या है बेटा? यह भारत है देश हमारा, देश हमारा सबसे प्यारा। अब आप शुरू से पढ़ते चलेंगे और इसका अर्थ समझते चलेंगे। ठीक? देखो, देश हमारा सबसे प्यारा, हमारा देश भारत। बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है ही, आप जानते ही हैं। तो हमारा देश भारत सबसे प्यारा है, सारे देशों से प्यारा देश है। दूसरी लाइन क्या है? यहाँ गंग की शीतल धारा। गंग शब्द का प्रयोग यहाँ बेटा, गंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गंगा नदी के लिए किया गया है। आपके जिले में भी एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है जानते हैं? घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा। और हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, उसका क्या नाम है? गंगा। तो उसी गंगा नदी का वर्णन यहाँ किया गया है कि यहाँ गंग की शीतल धारा। शीतल मतलब होता है ठंडा, शीतल मीन्स क्या होता है? ठंडा। तो यहाँ गंगा नदी की ठंडी धारा मतलब ठंडा जल का बहाव सदैव बहता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अगली लाइन देखो। उत्तर पर्वत राज हिमालय, उत्तर पर्वत राज हिमालय। उत्तर शब्द यहाँ उत्तर दिशा के लिए दिया गया है। कितनी दिशाएं होती हैं बेटा? आपको पता है ना कितनी दिशाएं होती हैं? 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ उत्तर शब्द, यहाँ प्रश्न और उत्तर वाला उत्तर मत समझिएगा। उत्तर ये किसके लिए दर्शाया गया है? उत्तर दिशा के लिए दर्शाया गया है। उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय, पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। जो पर्वतों का राजा है, पर्वत राज जिसे कहा जाता है, वो कौन सा पर्वत है बेटा? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत हमारे देश के किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है?
उत्तर दिशा में स्थित है। इसीलिए यहाँ देखो इस लाइन में कहा गया है उत्तर पर्वतराज हिमालय। उत्तर दिशा में विराजमान पर्वतों का राजा हिमालय जो है स्थित है। अगली लाइन क्या है? भारत माँ का ताज हिमालय। ताज मीन्स क्या होता है बेटा? ताज मीन्स मुकुट। ताज मीन्स क्या होता है? मुकुट। मुकुट क्या होता है? जो सिर पे पहना जाता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा पहनते थे। अभी आप रामायण सीरियल देखे होंगे, उसमें दिखाया गया है कि जो भी राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, तो सर पे एक मुकुट रूप ऐसे मुकुट टाइप में धारण करते थे, पहनते थे, तो उसे सर का ताज कहा जाता है। देखो, भारत माँ का ताज हिमालय, और यह पर्वतों का राजा हिमालय जो हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है, वो हमारे देश भारत का ताज है, मुकुट है। अगली लाइन बेटा देखो क्या है? दक्षिण में सागर लहराता। सागर, सागर मतलब बेटा, सागर का नाम सुने हो? कितने सागर हैं? बहुत से सागर हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अभी आप सागर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सागर आप नहीं समझ रहे होंगे तो, जैसे आप नदी जानते हैं या नहर जानते हैं, सबसे छोटी इकाई ले लीजिए नहर। ये नहर कहाँ से होके आती है? नदियों से होके आती है। और ये नदी कहाँ से होके आते हैं? पर्वतों से निकल करके सागरों के द्वारा जो है बहते हुए आते हैं। तो नदी से बड़ा जो होता है वो क्या होता है? सागर होता है। तो दक्षिण में सागर लहराता। सागर शब्द यहाँ हिंद महासागर के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? हिंद महासागर के लिए। तो वो हिंद महासागर हमारे देश के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। दक्षिण में सागर लहराता। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर बड़े उफान के साथ, बहुत तेजी के साथ लहरा रहा है। अगली लाइन क्या बेटा? भारत का यश हर क्षण गाता। यश मतलब होता है गुणगान करना। यश मतलब गुणगान करना, अच्छाई बताना। तो दक्षिण दिशा में लहराता हुआ हिंद महासागर हर पल हमेशा हमारे देश भारत का गुणगान करता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? समझते चलो, समझ जाओगे। देखो अगली लाइन क्या है? बरसाता है सूरज सोना। बरसाता है सूरज सोना। सोना मतलब क्या होता है? सोना आप जान ही रहे हो, लेकिन यहाँ सोने का अर्थ क्या है? सुनहरी धूप और प्रकाश से। सूरज क्या बरसाता है? सुनहरी धूप और प्रकाश देता है हमको। तो वही कहा जा रहा है, कवि कह रहा है कि बरसाता है सूरज सोना। सूरज सदैव धूप और प्रकाश रूपी सोने को बरसाता रहता है। नभ में हंसता चांद सलोना। नभ मीन्स बेटा क्या होता है? नभ माने, नभ मीन्स होता है आकाश। नभ मीन्स क्या होता है? आकाश। आकाश में चांद सलोना। सलोना मीन्स हो जाएगा प्यारा, सुंदर। तो प्यारा चांद, चंद्रमा, प्यारा सा चंद्रमा हमेशा आकाश में हंसता रहता है। अगली लाइन बेटा देखो क्या है? जगमग जगमग तारे करते। जगमग जगमग तारे करते। जगमग जगमग मतलब टिमटिमाना, बल्ब की तरीके से जलना, ठीक है? तो जगमग जगमग तारे करते। आकाश में तारे हमेशा जगमग जगमग करते रहते हैं। ठीक बेटा? अगली लाइन देखो। अगली लाइन क्या है? वन उपवन मन सबका हरते। वन उपवन मन सबका हरते। हमारे देश भारत, हमारा देश जो भारत है, ये प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ देश है। यहाँ हरियाली ही हरियाली है, ठीक? तो वही बताया जा रहा कवि के द्वारा कि वन उपवन, यहाँ बाग बगीचे
ये हमेशा सभी लोगों का मन मोह लेते हैं, सभी का मन मोह लेते हैं। छा ऋतुओं का लगता फेरा, छा ऋतु, वैसे आप क्लास सेकंड के बच्चे हो, शायद ना जानते हो ऋतुओं के बारे में, फिर भी आप गर्मी, जाड़ा, बरसात ये सब ऋतुओं के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन यहाँ ऋतु दिया गया है छह ऋतुओं का लगता फेरा। छह ऋतु, ये छह ऋतुएं कौन कौन सी हैं? वसंत ऋतु कौन कौन से हैं यहाँ हम लिख देते हैं। वसंत ऋतु, और उसके बाद में है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद में है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, और बेटा हेमंत ऋतु। इसको मिटा देते हैं, यहां से इरेज कर दे रहे हैं। और एक ऋतु है शिशिर ऋतु। कौन सा ऋतु? शिशिर। जब आप और अगली कक्षा में जाएंगे तो इन सब ऋतुओं के बारे में विस्तार से जान जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये जो दिया गया है कवि के द्वारा, छह ऋतुओं का लगता फेरा, तो ये छह ऋतु, इन्हीं ऋतुओं का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठीक। सुंदरता का यहाँ बसेरा, सुंदरता का यहाँ बसेरा, यहाँ हमेशा सुंदरता ही सुंदरता बसा रहता है। हमारे देश भारत में सुंदरता ही सुंदरता हमेशा बसा रहता है। अगला देखो, कश्मीर की सुंदर घाटी। कश्मीर हमारे देश के उत्तर दिशा में कश्मीर एक राज्य है, जम्मू और कश्मीर के नाम से आप जानते हैं। और कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है बेटा? स्वर्ग कहा जाता है। तो वही यहाँ वर्णन किया गया है कि कश्मीर की सुंदर घाटी। घाटी शब्द आप नहीं समझ रहे होंगे, घाटी क्या चीज होता है? तो दो पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। जहाँ पे दो पर्वत ऐसे घिरे हों और उसका जो बीच का स्थान होता है, जहाँ पर जनजीवन निवास करता है, उसी को, या ना भी करता हो, उसी को आप क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। तो कश्मीर की सुंदर घाटी, कश्मीर जो कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है, इसकी सुंदर घाटी, पावन है भारत की माटी। और पावन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया बेटा? पवित्र के लिए। पावन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पवित्र के लिए। तो भारत देश की माटी ये पवित्र है। क्या है? पवित्र है। अगली लाइन क्या है बेटा? अगली लाइन और अंतिम दो लाइनें हैं। यह भारत है देश हमारा सबसे प्यारा। यह हमारा देश भारत है और यह संसार में सबसे प्यारा देश है, सबसे अच्छा देश है, ठीक बेटा। अब इसके बाद आप होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क बेटा देखो, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये मिट गया। होमवर्क आप नोट कर सकते हैं। जिनके पास किताबें हैं उनके लिए तो आसानी होगा, और जिनके पास किताब नहीं है वो किताब मम्मी पापा से कह के विद्यालय में उपलब्ध है, मंगवा लें, ठीक। देखो होमवर्क राइट करो बेटा। जो बुक में दिया गया है, जैसे बताओ, आपको जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर बताना है कविता के माध्यम से, ठीक है। पहला प्रश्न आपका क्या है बेटा? का।
प्रश्न नंबर 1 है, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का क्या नाम? तो हमारे देश का क्या नाम है बेटा? ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे और अभी आपको बताया भी गया है कि हमारे देश का क्या नाम है। ठीक, तो हमारे देश का जो भी नाम है, जो आपको पता है, उसका उत्तर आप यहाँ लिख देंगे नीचे। ठीक, यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद में इसका यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिख करके मम्मी पापा को भी दिखाएंगे और विद्यालय खुलने के बाद उसको ले आएंगे, टीचर भी चेक कर देंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न आपका बेटा है क्या? क्या है? हमारे देश के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हमारे देश के उत्तर, उत्तर मीन्स उत्तर दिशा में बेटा, उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो हमारे देश के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? अभी कविता में आप पढ़े भी कि उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है, आपको पता होगा। तो उसका उत्तर आप जो है क्या करेंगे, यहाँ इस लाइन में, उसकी अगली लाइन में राइट कर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपका है गा। अगला प्रश्न क्या है बेटा? भारत के यश का गान कौन करता है? भारत के यश का गान कौन करता है? तो भारत के यश का गान कौन करता है बेटा? अभी कविता में आपको बताया गया है, कविता शायद आप नोट भी कर लिए होंगे, तो आप कविता को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और उसमें देख के बताएंगे कि भारत के यश का गान कौन करता है, और उसका उत्तर जो होगा उसकी अगली लाइन में यहाँ राइट कर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? 6 ऋतुओं के क्या नाम हैं? इसको इरेज कर दे बेटा, नोट कर लिए हो? नोट हो गया ना? है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। लो, अगला प्रश्न है क ख ग घ। भारत के 6 ऋतुओं के क्या नाम हैं? 6 ऋतुओं के क्या नाम हैं? तो अभी आपको हम लिख के भी बता दिए हैं कि 6 ऋतुओं का नाम, 6 ऋतुओं के नाम यहाँ लिख के दिए थे, तो शायद आप नोट भी किए होंगे और उसको याद भी कर लेंगे और इसका उत्तर इसके नीचे अगली लाइन में लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है? कश्मीर की घाटी और हमारे देश की मिट्टी कैसी है? और हमारे देश की मिट्टी कैसी है? तो हमारे देश की मिट्टी कैसी है बेटा? ये आपको बताया भी गया है, तो इसका उत्तर आप कहाँ लिखेंगे? इसके अगले वाले लाइन में लिख देंगे।
थैंक यू बेटा। अब आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।